दोस्तों, हमारे देश भारत में कई सारे धर्म हैं और हम सभी चाहते हैं कि हर धर्म के बीच सहिष्णुता हो और हर धर्म सुख से रहे। लेकिन कई बार धर्म का मतलब बदल जाता है, जिसे हम पहचानने में विफल हो जाते हैं। धर्म जहां हमें शांति और अध्यात्म की ओर लेकर जाता है, ये हमें संत कबीर और संत गुरु नानक जैसे महान संतों ने हमें बताया। पर कुछ लोग इस भारत में ऐसे भी हुए जिन्होंने धर्म को शर्मसार करने का काम किया। आज उन्हीं में से कुछ 7 लोगों के बारे में हम आपको बताएंगे जिन्होंने धर्म को शर्मसार किया। इनमें सबसे पहले नाम आता है गुरमीत राम रहीम का। गुरमीत राम रहीम को कौन नहीं जानता। गुरमीत राम रहीम के अरेस्ट होने पर ही हरियाणा का सबसे बड़ा दंगा हुआ था। साथ में उन्हें रॉकस्टार बाबा भी कहा जाता था, जहां उन्होंने MSG यानी मैसेंजर ऑफ गॉड नाम से फिल्म बनाकर काफ़ी लोकप्रियता और पैसे बनाए थे। साथ में अपनी शिष्या या यूँ कहें उनकी सहयोगी हनीप्रीत के साथ मिलकर उन्होंने कई सारे गुनाहों को अंजाम दिया था। उन पर बलात्कार और एक शख्स की हत्या का आरोप लगा, जिसके बाद से वो जेल में बंद है। आइए बढ़ते हैं आसाराम बापू की तरफ। आसाराम बापू भारत के अब तक के सबसे प्रसिद्ध और सबसे जाने माने बाबाओं में से एक हैं। पॉलिटिक्स हो या कोई भी क्षेत्र, बाबा उसमें अपनी वर्चस्व साबित करते आ रहे थे। पर एक आरोप ने उनकी पूरी तरीके से ज़िंदगी बदल कर रख दी और जो प्रशंसक उन्हें भगवान से भी बढ़कर मानते थे, उनकी नज़रों में वो गिर गए। उनके ऊपर अपनी शिष्या से ही रेप करने का आरोप लगा और उसके बाद वो जोधपुर जेल में 2013 से बंद हैं। साथ में ही उनके बेटे नारायण साईं को कौन भूल सकता है, जो छुपने में इतने ज़्यादा माहिर थे कि उनके पास 5,000 करोड़ की संपत्ति पाई गई। साथ में उनके ऊपर 4 स्टेट्स ने चार्जेस लगाए थे और उन्हें ढूंढने में 4 महीने लगे थे और इन सब में उनके सहयोगियों का बहुत बड़ा हाथ रहा था। साथ में बढ़ते हैं अपने अगले, हालांकि ये बाबा नहीं, ये माँ है। इनका नाम है राधे माँ। राधे माँ बोरीवली बेस्ड माँ है। साथ ही बिग बॉस में जाने की उनकी खबरों से संत समाज ने उनका औपचारिक रूप से बहिष्कार कर दिया था। वो अपने भक्तों के बीच अपनी खुशी खुद को गोद में उठाकर जाहिर करती हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले बाबा की तरफ, जिनका नाम है निर्मल बाबा। अरे आप इन्हें नहीं जानते? ये तो TRP के सुपरस्टार थे। इनके 40 डिफरेंट चैनल्स पर प्रोग्राम्स आते थे। थर्ड आई ऑफ निर्मल बाबा को कौन भूल सकता है? जब चैनल बदलते ही इनका शो चालू हो जाता था। इसके दम पर इन्होंने बहुत पैसे बनाए और उनके इनकम टैक्स में भी काफ़ी ज़्यादा घोटाला किया। उन्होंने कई सारे टैक्स भी नहीं भरे और अपने तंत्र मन से करोड़ों रुपए ऐंठे, जिसके बाद उन्हें 3 साल के कैद की सज़ा सुनाई गई। आइए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले बाबा, जिनका नाम है संत रामपाल। संत रामपाल खुद को महान संत कबीर का शिष्य बताते हैं। हालांकि बाबा की ये ढोंगपना ज़्यादा दिन नहीं चल पाई और उन्हें मर्डर के चार्ज में सस्पेक्ट कर लिया गया। साथ में उन्होंने 42 कोर्ट हियरिंग्स को भी स्किप किया, यानी बार बार समन भेजने के बावजूद भी वो उसमें अटेंड नहीं किए गए। ये काम की अवहेलना का एक जीता जागता उदाहरण है, जहां बड़े बड़े लोग अपने पावर का इस्तेमाल कर कानून को भी शर्मसार होने से नहीं बचते। आइए बढ़ते हैं अपने अगले बाबा की तरफ। आप तो इन्हें जानते ही होंगे, ये हैं स्वामी ओम, जिन्हें बिग बॉस 10 से बहुत प्रसिद्धि मिली। साथ में ही इन्हें लाइव चैनल पर एक महिला से अभद्र भाषा और फाइट करते हुए भी देखा गया था। हालांकि अब इन्होंने अपने आगे से बाबा का टैग हटा लिया है और जो बाबाओं का ब्रांड होता है, बड़ी मूछ और दाढ़ियाँ, उन्होंने कटवा लिया है और अब वो नच बलिए में जाने की तैयारी कर रहे हैं। आइए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले बाबा की तरफ, जिनका नाम है स्वामी असीमानंद। स्वामी असीमानंद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS के एक बहुत जाने माने एक्टिविस्ट रह चुके हैं। हालांकि बाबा जी की छवि कुछ दिनों तक नहीं चल पाई और उन्हें 4 टेरर अटैक्स में मुख्य दोषी के रूप में पाया गया। साथ में मुस्लिम साइट्स को निशाना बनाने और धार्मिक सहिष्णुता को चोट पहुँचाने के आरोप में भी उन्हें जेल जाना पड़ा था। तो दोस्तों, ये थी उन बाबाओं की लिस्ट जो अपने पावर और अपने भक्तों द्वारा दिए गए सपोर्ट का गलत इस्तेमाल करते हुए पाए गए। इसका उद्देश्य किसी भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि ये पूरी लिस्ट अपराधियों की अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद द्वारा इश्यू की गई थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर करिए, हमारे चैनल के हर वीडियो को देखिए और उसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।